अर्जुन अपनी जबान का पक्का था। बचपन से ही उसने अपनी जिंदगी एक रसूखदार और ताकतवर इंसान बलराज राय की हिफाजत करने में लगा दी थी। उसकी दुनिया का एक ही मकसद था, अपना फर्ज पूरा करना। बड़े होकर वो एक बहादुर और ताकतवर आदमी बन गया, लेकिन उसकी ताकत से कहीं ज्यादा उसकी वफादारी थी। उसका एक ही असूल था, बलराज राय को जो भी चाहिए अर्जुन उसे देगा, बिना किसी सवाल के। जब बलराज की इकलौती बेटी रिया पढ़ाई खत्म करके घर लौटी तो अर्जुन की जिम्मेदारी बदल गई। रिया एक खूबसूरत और खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन वो भी खतरे में हो सकती थी। उसके पिता की जिंदगी में दुश्मनी होना आम बात थी, लेकिन रिया अपने पिता जैसी नहीं थी। उसे आज़ादी और आम जिंदगी पसंद थी। एक शांत और हमेशा साथ रहने वाले बॉडीगार्ड का हर जगह उसके पीछे रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक शाम जब अर्जुन रिया की खिड़की के बाहर पहरा दे रहा था, तो रिया उसे झुंझलाहट और शरारत भरी नजरों से देख रही थी। वो उसे एक रक्षक नहीं, बल्कि एक पिंजरा समझती थी, और उसने उससे बाहर निकलने का मन बना लिया था। ये सब एक सीधी साधी शरारत के रूप में शुरू हुआ। रिया ने अपनी दोस्त प्रिया के साथ मिलकर अर्जुन की जिंदगी को मुश्किल बनाने का फैसला किया। उसने आरती नाम की एक लड़की होने का नाटक किया और अर्जुन को लगातार फोन और मैसेज करना शुरू कर दिया। उनका मकसद था अर्जुन का ध्यान भटकाना, उसे तंग करना और शायद उसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर करना। पहली कॉल पर अर्जुन को शक हुआ। वो एक माहिर प्रोफेशनल था और उसने इसे एक शरारत मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फोन आने बंद नहीं हुए। वे दिन रात कभी भी आ जाते थे। आरती मीठी और चुलबुली आवाज में बात करती थी, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सच्चाई थी। वो उसके बारे में सब जानती थी, उसकी पसंद नापसंद और उसका रोज का काम। अर्जुन एक ऐसा इंसान था जो भावनाओं पर नहीं बल्कि काम पर ध्यान देता था। उसे खतरों को पहचानना सिखाया गया था, लेकिन ये कुछ और था। उसे ये बात परेशान कर रही थी कि ये आरती कोई खतरा नहीं, बल्कि एक पहेली थी। और अपनी ट्रेनिंग के खिलाफ जाकर वो इस खेल में शामिल होता चला गया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, ये शरारत कुछ और ही बन गई। आरती का नाटक करती रिया को अर्जुन का एक अलग ही रूप देखने को मिला। वो सिर्फ वही सख्त और बेपरवाह बॉडीगार्ड नहीं था जैसा उसने सोचा था। वो एक सीधा साधा नेक इंसान था, जिसका दिल बहुत साफ था। वो एक ऐसा बेटा था जो अपने परिवार को याद करता था, और एक रक्षक जो अपने काम को पूरी लगन से करता था। उन दोनों के लिए फोन कॉल्स एक सुकून की जगह बन गए थे। अर्जुन, जिसने अपनी जिंदगी खामोशी में बिताई थी, एक अजनबी से दिल की बातें करने लगा। उसने अपने डर, अपने सपने और अपनी उम्मीदें बताई। दूसरी तरफ रिया अब कोई खेल नहीं खेल रही थी। वो उस आदमी के प्यार में पड़ गई थी जिसे वो कभी अपनी परेशानी मानती थी। उसने असली अर्जुन को देखा, उस इंसान को जो वर्दी और सख्त चेहरे के पीछे छिपा था। वो उसकी ईमानदारी, उसके सीधेपन और उसकी गहरी शांत ताकत के प्यार में पड़ गई। फोन, जो कभी शरारत का एक तरीका था, अब उसके दिल तक पहुंचने का जरिया बन गया। आखिरकार दोनों के मिलने का वक्त आ गया। रिया बहुत डरी हुई थी। वो सच बताकर सब कुछ कैसे ठीक कर सकती थी? वो जानती थी कि अर्जुन को बहुत बुरा लगेगा, और उसका भरोसा तोड़ने का ख्याल भी उसे बर्दाश्त नहीं था। वो उसके प्यार में इतनी गहराई तक डूब चुकी थी कि उसे खोने का खतरा नहीं उठाना चाहती थी। मिलने के दिन रिया ने अपनी दोस्त प्रिया को अपनी जगह अर्जुन से मिलने भेजा। प्रिया एक अच्छी दोस्त होने के नाते मान गई, लेकिन उसका दिल रिया के प्रति वफादारी और अर्जुन के लिए अपनी बढ़ती हुई भावना से भरा हुआ था। जब अर्जुन प्रिया से मिला तो वो खुश था। उसे लगा कि वो वही लड़की है जिससे उसे प्यार हुआ था। लेकिन प्रिया उसके प्यार की गहराई देखकर झूठ नहीं बोल पाई। वो उस लड़की होने का नाटक नहीं कर पाई जिसने अर्जुन का दिल जीत लिया था। घबराहट में वो बिना कुछ कहे चली गई। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने अपनी आरती को बहुत ढूंढा, लेकिन वो जा चुकी थी। उसके बाद जो खामोशी आई, वो किसी भी दर्द से ज्यादा तकलीफ देने वाली थी। कई साल बीत गए। अर्जुन दिल टूटने के बाद भी बलराज राय की सेवा करता रहा। रिया की शादी उसके पिता की पसंद के आदमी से होने वाली थी। पिछला समय एक भूत की तरह था, एक राज जिसे उसने बहुत गहराई में छिपा दिया था। लेकिन प्यार एक जंगली घास की तरह हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। शादी के दिन अर्जुन उसकी सुरक्षा का इंचार्ज था। उसका फर्ज उसकी हिफाजत करना था, लेकिन उसका दिल उसके लिए तड़प रहा था। उसे एक बात पक्की पता थी कि वो खुश नहीं थी। फिर एक बेचैन कर देने वाला फोन आया। ये प्रिया थी। वो मर रही थी और उसकी एक आखिरी ख्वाहिश थी। वो अर्जुन से एक आखिरी बार मिलना चाहती थी। जब वो पहुंचा तो उसने पूरी सच्चाई बता दी। रिया ही असली आरती थी।
वही थी जिसने फोन पर बात की थी, वही थी जिसने उससे प्यार किया था। अर्जुन के लिए मानो दुनिया थमसी गई थी। उसने उस लड़की को देखा जिसकी उसने सालों तक हिफाजत की थी, और समझा कि वो वही लड़की थी जिससे उसे फोन पर प्यार हुआ था। वो अपने वादे का पक्का था, और उसका वादा रिया से जुड़ा हुआ था। वो सिर्फ उसका बॉडीगार्ड नहीं था, वो उसका हमसफर था। लेकिन प्रिया का एक और झूठ था। अपने आखिरी पलों में उसने अर्जुन से वादा लिया कि वो कभी रिया को सच नहीं बताएगा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी मौत की वजह से अर्जुन को दुख हो, और वो रिया की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। भारी मन से अर्जुन मान गया। कई साल बीत गए। अर्जुन अब एक पिता था, और उसका बेटा अर्जुन अपने पिता की वफादारी और लगन की झलक था। एक दिन रिया, जो अब एक पत्नी और माँ थी, अर्जुन के बेटे से पहली बार मिली। उस लड़के ने मासूमियत में अपने पिता की कहानी बताई। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसे आरती नाम की एक लड़की से प्यार था, और उसने हमेशा उसकी हिफाजत करने का वादा किया था। उसने रिया को बताया कि उसकी माँ का नाम आरती था, और अर्जुन उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। रिया का दिल एक साथ टूटा और जुड़ गया। उसने अर्जुन को देखा, वो आदमी जो उसका शांत रक्षक, उसका छिपा हुआ प्रेमी और उसका हमेशा का साथी रहा था। आखिरकार उसे उसके प्यार की पूरी गहराई समझ में आ गई। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने अपना वादा निभाया था, न सिर्फ उसके पिता से, बल्कि उससे भी। वो उसका बॉडीगार्ड, उसका प्यार और उसकी किस्मत था। वो अनकहा प्यार जिसने उनकी जिंदगी को परिभाषित किया था, आखिरकार उसे एक नाम मिल गया था। अर्जुन की कहानी सिर्फ फर्ज की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे वादे की कहानी थी जो निभाया गया, और एक ऐसे प्यार की कहानी थी जिसने सही वक्त पर सामने आने के लिए अंधेरे में इंतजार किया।